अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मखसूस नशिस्तों पर हल बर्दारी का मामला। गवर्नर के इजलास बुलाने पर स्पीकर के इनकार को अदालत में चैलेंज कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट का कहना था कि एक जमात जब हुकूमत में होती है तो रवैया अलग हो जाता है, लेकिन दूसरी जानिब जाते ही तब्दील हो जाता है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना था कि स्पीकर ने इजलास नहीं बुलाया तो दीगर सूबों में हमसे गिला ना करें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का मामला। गवर्नर के इजलास बुलाने पर स्पीकर के इनकार को अदालत में चैलेंज कर दिया गया। दौरान चाहिए अदालत ने फिरक़ैन को इब्तिदाई नोटिस जारी करके 26 मार्च को जवाब तलब कर लिया। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना था वज़ीर आला KP का अंदर अलग अंदाज और बाहर कुछ और होता है। स्पीकर ने इजलास नहीं बुलाया तो दीगर सूबों में हमसे गिला न करें। मैंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखा है, जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म के पाँव पड़ जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कन्फ्रंटेशन हो, हम चाहते हैं कि सूबे और मरकज में अच्छे ताल्लुकात हों। गवर्नर KP गुलाम अली ने सुबह असम्बली का इजलास आज तलब कर रखा है, जबकि KP हुकूमत ने हुक्म को गैर आईनी करार दे दिया है। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन दरख्वास्त मंजूर करते हुए 20 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया है। वकील नईम पंजोता का कहना था कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल किसी भी अदालत का हुक्म नहीं मानते। SP अडियाला जेल ने अदालत से माफी मांग ली। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पार्लियामेंट हमला केस की समाअत। बानी PTI के वकील नईम पंजोता ने दलाइल दिए। कहा प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरख्वास्त दायर की गई, मगर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल किसी भी अदालत का हुक्म नहीं मानते। सिक्योरिटी का बहाना है। वीडियो लिंक पर भी बानी PTI की हाजिरी नहीं लगवाते। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 20 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से वकला की मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी PTI की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कहा खबर मिली थी कि वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया था। क्या जेल अथॉरिटीज अपने जवाब में ये कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इक़दाम गैर कानूनी है? आप कह रहे हैं कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा सकता, तरमीम की ज़रूरत है। हुकूमती वकील ने कहा हमें मज़ीद हिदायत लेने के लिए कुछ वक्त दे दें। अदालत ने कहा हिदायत लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सुपरिटेंडेंट जेल कह रहे हैं कि रूल से इजाज़त नहीं देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 29 मार्च तक मुलतवी कर दी। सैफर साजिश थी, अब भी अपने बयान पर खड़े हैं। डोनाल्ड लू अगर सच बोल रहे हैं तो सैफर था क्या? बानी PTI को सजा क्यों दी गई? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 वाले हैं, उनसे इंतखाबी धांधली पर क्या बात करूँ। जो बयान दिया था और जो साइफर आया था उसको आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी डिस्कस किया गया। बाकायदा तौर पे हमारे एम्बेसडर ने बाकायदा तौर पर तस्दीक की उसकी कि ये बातचीत हुई है, और उस बातचीत के नतीजे में हमारा बयानिया अभी भी वही है कि ये एक साजिश थी, और उसके बाद उस पर डिमार्च भी किया गया। अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसे? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा और सच बोल रहा है तो फिर वो साइफर था क्या? और जिस साइफर के अंदर इमरान खान साहब को इस वक्त सजा दी जा चुकी है, इल्लीगल सजा, तो अगर साइफर था ही नहीं तो सजा किस बात? और अगर था तो फिर साजिश थी, और उस साजिश के ऊपर हमें बिल्कुल उस पर एहतजाज भी हम करते हैं, और हम हक रखते हैं इस चीज का कि हम अपने मुल्क के अंदर किसी की बदाखत भी बर्दाश्त नहीं करें। फॉर्म 45 और 47 के हवाले से वज़ीर आज़म से बात हुई कोई? यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसको क्या बात करूंगा? मैं की बात करूंगा उससे। बानी PTI 25 रमजान मुबारक से पहले जेल से बाहर होंगे। अली मोहम्मद खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि अदलिया बहुत जल्द सैफर केस पे इंसाफ करेगी। डोनाल्ड लू ने हुकूमत की मंशी ठोक दी। शहबाज हुकूमत पर 62-63 लगना चाहिए। जो ईद उल फितर से पहले की बात की है, मेरी दुआ है कि उनकी बात से अल्लाह ताला उनकी गुफ्तगू में बरकत डाले और इमरान खान साहब ईद उल फितर से पहले वो निकले और बनी गाला या जमान पार्क में हमारे साथ जो है वो बैठे हों। डोनाल्ड लू का तो मैं कभी फैन नहीं रहा, लेकिन वैसे इसने कल कांग्रेशनल हियरिंग में मंजी से ही ठोक दी है इस हुकूमत की, क्योंकि 18 महीने तक मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब एक्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो 47 के जरिए फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन PDM 1 में ये 18 महीने तक ये कहते रहे ना कि कोई साइफर नहीं है, कोई साइफर नहीं है। तो अगर साइफर नहीं है तो अब केस इमरान खान पे किस चीज का चल रहा है? और अगर केस चल रहा है तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोलने पे 62-63 शहबाज शरीफ साहब पे और उनकी हुकूमत पे नहीं लगना चाहिए?
रहनुमा नून लीग राना मसूद ने कहा कि बानी पीटीआई को डोनाल्ड लू के बयान पर कौम से माफी मांगनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि अपनी सियासत और कुर्सी के लिए बार बार पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। उस मौके पर वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा का कहना था कि नवाज शरीफ के दौर में IMF को खैर बात कह दिया था जब मखलूत हुकूमत बनी और हमें IMF के पास जाना पड़ा। सरमायाकारी के लिए कई शोबे की हौसला अफजाई की जाए। डोनाल्ड लू ने जो स्टेटमेंट आई, आज मैं समझता हूं कि कौम को होश के नाखून लेने चाहिए, कौम को इनके असल चेहरे देखने चाहिए कि अपने इक्तदार के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर पहला वजीर आजम था जो आईनी और कानूनी तरीके से गया। पाकिस्तान के अंदर उससे पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन उसको जिस तरह प्रोपेगेंडे की नजर किया गया, उस पर जिस तरह झूठ घड़े गए, उसके ऊपर जिस तरह कौम के अंदर इंतशार फैलाया गया। कल की जो कांग्रेस की हियरिंग थी उसके बाद मैं समझता हूं कि कौम से आके माफी मांगनी चाहिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का IMF प्रोग्राम इस मुल्क की तारीख का वो वाहिद IMF प्रोग्राम है जो हमने 2 साल में मुकम्मल किया और उसके बाद हमने IMF से छुटकारा पाया और पाकिस्तान की मईशत अपने बलबूते पे खड़ी हुई। ने जब एक मखलूत हुकूमत बनी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये मनसब संभाला और जब हम IMF के पास गए तो वो जाने का यही मकसद था कि 2018 में हमें जिस डिफ़ॉल्ट के दहाने पे लाके खड़ा किया गया वहाँ से पाकिस्तान को बचाना हमारी एक, आप कह लें कि एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था जिसको ओवरकम किया गया। खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां रिटायर्ड जज से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी खत्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कलअदम करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश भी कलअदम करार दी थी और बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार पाया। अदालती फैसले के मुताबिक शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। फैसले में ताखीर की वजह से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 62 साल से जायद हो गई। ताहम रिटायर्ड जज तमाम मराद पेंशन के अहल हैं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 जनवरी को शौकत सिद्दीकी केस में महफूज किया था। कराची में मुल्जिमान के हाथों लूट मार कत्ल व गारत जारी है। 12 घंटों में 4 शहरी कत्ल। मलीर में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी नौजवान भी दम तोड़ गया। दवासल डकैती मुजामत पर मकतूलीन की तादाद 44 हो गई। कराची में बच्चे का कातिल पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुस्लिम रोग लिबाने सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ। रोग लिबाने का एक रोज कबल सोराबकोट में अब्बास नामी शख्स से झगड़ा हुआ था। फायरिंग के सदमे आकर 6 साल बच्चा चाँबाक हो गया था। दूसरी जानिब रेंजर्स और पुलिस ने मंगोपीर में स्नैप चेकिंग के दौरान डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़िमान के कब्जे से असला, छीने गए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। औरंगी टाउन में डाकुओं ने शहरी की जान ले ली। क्रिश्चियन मोहल्ला में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर वाक़या पेश आया। असीसाबाद ब्लॉक 2 में डाकुओं ने शहरियों को यरकमार बनाकर लूट मार की। उधर न्यू कराची सेक्टर 11E में डकैती की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मोटरसाइकिल पर 3 डाकुओं ने गन पॉइंट पर शहरी से मोटरसाइकिल छीनी। नाज़माबाद में घर की दहलीज पर मुल्ज़िमान ने बुजुर्ग शहरी को लूट लिया। कोरंगी नंबर 4 गुलशन हाली में नासेबा हरकत करने वाला मफरूर मुस्लिम गिरफ्तार कर लिया गया। तो उधर लाहौर में पुलिस डाकुओं को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जबकि रवा साल के 2.5 माह के दौरान 74,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुतासरा शहरी के साथ मौजूद हैं, जिसके साथ घर के बाहर वारदात पेश आई। जी खुर्रम, क्या कहना है उनका? तो शहर लाहौर में की वारदातें जो हैं वो अरूज पर हैं और शहरी जो है वो अपनी कीमती एशिया से महरूम होते दिखाई दे रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर हजारों के करीब जो है वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं, जिस पर पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी बैठी है। ऐसे मुतासरा शहरी के पास हम पहुंचे हैं कि जिसके साथ गुज़िश्ता रात जो है वो वारदात पेश आई है। इन्हीं की जुबानी सुनते हैं क्या वारदात पेश आई थी। सर, मुझे बताइएगा कि क्या वारदात आपके साथ पेश आई है और आप क्या समझते हैं कि पुलिस की जो हिकमत अमली है उससे आप मुतमईन हैं? मेरी गाड़ी मेरे घर के बाहर पार्क हुई थी और किसी ने उसकी बैटरी जो है वो निकाल ली। और जहाँ तक पुलिस की कारकर्दगी की बात करते हैं तो अरसा दराज हो गया किसी डॉल्फिन के मतलब मेंबर, डॉल्फिन फोर्स के मेंबर को गश्त करते हुए देखते हुए
और ना ही कोई रेगुलर गश्त नज़र आती है, ना ही जो है वो चोरी डकैती के वाक़यात पे कोई इनका काबू नज़र आता है। आए दिन इसी तरह के वाक़यात सुनने को मिलते हैं। अब तो घर से बाहर निकलते हुए भी खौफ आता है और ऐसा महसूस होता है कि घर से बाहर भी महफूज नहीं है और घर के अंदर भी महफूज नहीं है। और अगर हमारी कोई चीज़ घर के दरवाजे पे पड़ी हुई है या इवन ये कि पोर्च में खड़ी हुई है तो उसकी जो है वो सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी जानिब जो पुलिस के आला अफसरान है उस चीज़ का दावा तो करते हैं कि शहरियों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, लेकिन जो रोज़ाना की बुनियाद पर क्राइम की शरह है वो देखने में ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और इसी तरह शहरी जो है लाहौर में डॉल्फिन फोर्स की पेट्रोलिंग ना होने के बराबर रह गई। शहरियों का कहना है कि लाहौर में वारदातों में इजाफा हो गया जबकि फोर्स हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम है। आइए मजीद देखते हैं। सेफ नहीं है यहाँ पे, हम मोबाइल लेके निकले, पैसे लेके निकले, रात को दिन के टाइम ही सेफ है, रात को क्या सेफ होना है। पुलिस को कॉल करते हैं वो आती नहीं है, आती भी है तो कॉल कार्रवाई करके चल जाते हैं, हमारी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करते, पर्चा भी नहीं करते। यहाँ पे ना भी गश्त नज़र आता है हमें, ना भी पेट्रोलिंग है पुलिस की। यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे 2-3 दफ़ा मोबाइल स्नैच हो चुके हैं, आए दिन डकैती होती है यहाँ पे। पेट्रोलिंग थोड़ी बढ़ा दी जाए, नाके लगाएं थोड़ी हमारी हिफाजत हो। हमारी इंतज़ामिया जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेनटेन करने में बिल्कुल नाकाम रही है और उसकी तवज्जो जो है वो ज़्यादातर सियासी मामलात की तरफ रही है। पुलिस को एक्टिव होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर पुलिस को अपने एक जोनल एरिया में एक्टिव होना चाहिए। आया कि पुलिस थाने से चलती है और जहाँ पे वाक़या होता है वहाँ पे पहुँचते 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। अगर ये चीज़ें कवर हो जाएं तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है भी क्राइम भी घट जाएगा और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मैनेज हो जाएंगी। स्कूल टीचर के कत्ल में मुलविस डाकू की गिरफ्तारी के लिए चौथे रोज भी कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। दौरान ऑपरेशन मजीद 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कंदकोट में एक और स्कूल टीचर वालिद के हमरा अगवा करने की कोशिश नाकाम हो गई। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, स्कूल टीचर के कत्ल में मुलविस डाकुओं के गिरद घेरा तंग। कंदकोट जिला भर में डाकू राज बरकरार, एक और स्कूल टीचर को वालिद के हमरा अगवा करने की कोशिश नाकाम। मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, स्कूल टीचर और वालिद जख्मी हो। थाना नंगवानी जमाल और शब्बीर आबाद की हदूद में रेड ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी है। दौरान ऑपरेशन मजीद 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों, जदीद मशीनरी समेत जिला भर की भारी नफरी और रेंजर्स के जवान हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन में डाकुओं के ठिकानों और मोर्चों को आग लगाकर मिसमार कर दिया गया। डाकुओं के हाथों टीचर अल्लाह रखू नंदवानी के कत्ल के बाद स्कूल को ताले लग गए। खौफ से कोई उस्ताद स्कूल आने को तैयार नहीं। मुतासर स्कूल में 400 तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है, लेकिन टीचर न होने की वजह से बच्चे तालीम से महरूम हैं। रुझान में भी पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक और 2 शदीद जख्मी। डाकुओं की फायरिंग से एक एहलकार जख्मी भी हुआ। और अब आपको बताएं, कंदकोट में कच्चे के डाकुओं के मजे। डाकुओं की सैर सपाटे की टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। डाकुओं का खुलेआम घूमना पुलिस ऑपरेशन में नाकामी का ये सबूत है। 9 माह के दौरान करोड़ों रुपए झूठ। आपको बताएं कि इस वक्त कंदकोट में कच्चे के डाकू के मजे हैं। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, जावेद मलिक से जानते हैं। जावेद, आगाह कीजिएगा कि कच्चे के डाकुओं के इस वक्त मजे तो जारी है, वीडियो भी वायरल है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक खातिर ख्वाह अमल में नहीं लाई गई। जी, ये 9 माह से जारी ऑपरेशन करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी नाकाम नजर आ रहा है। हमें कच्चे के डाकू को मजे से करते नजर आ रहे हैं। ये इंडस हाईवे का मकाम है, चिमनी शाख के करीब ये 3 डाकू मुसल्ला नामालूम बोर के असला लेकर गश्त कर रहे हैं और मजे से टिकटॉक बनाकर वीडियो वायरल कर रहे हैं, मगर पुलिस खामोश तमाशाई है। शहरी खौफ के बायस घरों तक महदूद हो गए हैं। जावेद मलिक साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड और साबिक वज़ीर दाखिला इस वक्त हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। हारिस नवाज साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए शुक्रिया। क्या कहिएगा कि कंदकोट में वारदातें बढ़ गई हैं, मुतादिद ऑपरेशन भी किए गए हैं, लेकिन फिल वक्त ऐसा लगता है कि अब भी कोई खातिर खा कोई ऑपरेशन का कोई असर नहीं देखने में आया? देखें, ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एरिया है और इसमें बहुत सी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। पीछे हमने बहुत कोशिश की थी और काफ़ी हद तक हमने हालात कंट्रोल भी किए थे कच्चे के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल में बेसिकली बात यह है कि जब तक वहाँ पर कुछ लोकल वडेरर हैं कच्चे के एरिए के, जो मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा, सबको पता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनको वार्निंग नहीं दी जाएगी। जो हमने उस वक्त कहा था कि जिस 20,000 के एरिए से ये डकैतीज होंगी, कच्चे के में ऑपरेशन होंगे, अब्डक्शन होगी, कत्ल होगा या हनी ट्रैप में करेंगे, तो उनके हम सरदारों के खिलाफ एक्शन करेंगे। वो बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं किया जाएगा ये कंट्रोल में नहीं आएंगे।
और साथ ही साथ पक्के के एरिया में जो इनके सहूलतकार हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, वो उनके ऊपर भी एक्शन करना चाहिए। कि बेसिकली ये वो लोग हैं जो इनको बताते हैं कि सोन सो टारगेट है, इसको पकड़ना है, इसको उठाना है, इससे पैसे लेना, फिर उसके बाद ये डील भी खुद करवाते हैं। तो ये सामने कच्चे और पक्के का ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये बहुत ही जरूरी है। आई एम श्योर के अब अभी जो हुकूमत है तो दाखिला और उसके बाद IG पुलिस, DG रेंजर जी मिलकर कोई लायबल बनाएंगे और उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। लेकिन हारिस साहब हल क्या है? क्योंकि देखे ना, ये भी तो अहम खबर है, डाकुओं के हाथों शहरियों के अगवा, कत्ल और तशद्दुद की जो वारदातें हैं वो बदस्तूर जारी हैं। ये तशवीशनाक है। बिल्कुल, बहुत ही तशवीशनाक है, बहुत अफसोस की बात भी है। आई एम श्योर का DIG जो है वहाँ खासतौर पर लेफ्टिनेंट सिविल सक्कर के दे हैव टू कैरी आउट कोऑर्डिनेटेड एक्शन और इन कोऑर्डिनेशन विद जो के भावलपुर के DIG हैं, DPO, उनके साथ मिल के ये ऑपरेशन करने की जरूरत है ताकि ये भाग के फिर पंजाब के बॉर्डर पे चले जाते हैं। तो ये इकट्ठा ऑपरेशन करें ताकि कहीं भी सेटलमेंट निकलने का मौका मिले और फिर इनके वक्त जाके एपीसी में जाए जाए, अच्छे वेपन हो, ड्रोन का इस्तेमाल करें, जो इनको प्रॉपर फोटोग्राफी करें और फिर इनके बाद ऑपरेशन करें। आई थिंक ये इस वक्त की वक्त की जरूरत है कि एक कॉन्सेंट्रेटेड प्रॉपर प्लान ऑपरेशन के खिलाफ किया जाए। सही वक्त की जरूरत है कि प्रॉपर प्लान के तहत ऑपरेशन किए जाए। इस तमाम की सूरत हाल पे साबिक वज़ीर दाखिला हारिस नवाज साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि कनकोट में कच्चे के डाकुओं के ये मजे हैं और डाकुओं की सैर सपाटे की टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। डाकुओं का खुलेआम घूमना पुलिस ऑपरेशन में एक बड़ी नाकामी का ये सबूत है, जबकि 9 माह के दौरान करोड़ों रुपए झोंक दिए गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यौम पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान है शहरी पुरजोश हैं, कहते हैं कि हमें ये दिन मनाया जाएगा ताकि यौम पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान शहरी पुरजोश हैं, कहते हैं कि हमें ये दिन मनाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को पता चल सके। मजीद तफसीलात जानेंगे अली शेर से। जी अली शेर, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के रेड जोन और उसके संगम पे मौजूद हूँ और इस वक्त देखा जा सकता है कि जो इस्लामाबाद की शाहराहें हैं उनके ऊपर यौम पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ बैनर्स हैं, मुख्तलिफ होर्डिंग्स हैं, वो लगाए गए हैं और ये देखा जा सकता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की तस्वीर हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर हैं। इस्लामाबाद का रेड जोन जो है वो कौमी दिन जो है जो कल मनाया जाने वाला है उसके लिए तैयारियां की गई हैं। बहुत ही शानदार मनाजर हैं यहाँ पे और ख़ासतौर पे अगर ये कहें कि गुज़िश्ता रोज़ तक जो है वो जंगी तैयारे जो थे वो फ़ज़ाओं में रंग बखेर रहे थे, जंगी करतब दिखा रहे थे। इस तरह से जो मुख्तलिफ ट्रैफिक प्लान हैं कि कल जो है वो कहाँ से ट्रैफिक गुजरेगी और कहाँ से नहीं गुजरेगी, जो रास्ते बंद होंगे, जो खुले होंगे, उनकी तफसीलात भी दी गई हैं। पाकिस्तान की एक तरह से कहा जाए कि फ़ख्र का ये दिन है जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों के फ्लोट्स होंगे, इसी तरह से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के फ्लोट्स होंगे, पाकिस्तान का कल्चर दिखाया जाएगा। इस दिन के हवाले से हमारे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, हम इनके साथ भी बात करते हैं। ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि 23 मार्च 1940 हमें क्या पैगाम देता है, क्या हमें करना चाहिए, कितना फ़ख्र है हमें इस दिन पे? हमें इसको दिलो जान से मनाना चाहिए ये, क्योंकि इस दिन करारदादें मंजूर हुई थी, तो इस दिन हम सबको अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक नौजवान और हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे जी इस दिन के हवाले से पैगाम क्या है? पाकिस्तानियत का पैगाम, सूबे, ज़बान, रंग, हर चीज़ अपना अपना, लेकिन एक खूबसूरत गुलदस्ता पाकिस्तान कितना अहम है? जी 1940 को करारदाद पाकिस्तान में मंजूर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान बनाना चाहिए, क्योंकि हिंदू जो कौम है वो हमें इबादत नहीं करने देती थी, हम पर जुल्म करती थी, इसलिए ताकि हमें एक अलग मुल्क बनाना चाहिए ताकि हम मुस्लिम कौम अपनी इबादत कर सके। और आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आपने यौम पाकिस्तान की परेड कभी देखी या कभी रिहर्सल देखी, कैसा फ़ख्र महसूस हुआ? जी मैंने देखी, 17 मार्च को मैं गया था उधर रिहर्सल देखने में। ठीक है अली शेर, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में कार की टक्कर से पुलिस एहलकार के जाम बहक होने का वाकया, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिम को कम उम्र होने की वजह से जमानत दी, इख्तिलाफ जानेंगे। आपको बता रहे हैं कराची में कार की टक्कर से पुलिस एहलकार के जाम बहक होने का वाकया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिम को कम उम्र होने की वजह से जमानत दी गई।
और अब ये जानिए, शहर कायद में 2 माह से खसरा काबू से बाहर है। 5 साल से कम उम्र बच्चे खसरा में तेजी से मुब्तला होने लगे। रवा साल एक अंदाजे के मुताबिक 1000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, बोल न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम हसन से जानते हैं, जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल PPA डॉक्टर खालिद शफी के हमरा मौजूद हैं। मरियम, बताइएगा। गुज़िश्ता 2 माह से शहर कायद में खसरा की वबा का सिलसिला जारी है। बच्चों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो है ये केसेस ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर खालिद शफी मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या मामला चल रहा है ये, और एक हाइप क्रिएट हो गई है, लोगों में खौफ पैदा हो रहा है कि मीज़ल्स जो हैं वो तेज़ी से फैल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, मीज़ल्स फैला हुआ है, हाइप तो खैर गलत क्रिएट हो रही है, लेकिन लोगों को एहसास होना चाहिए कि एक ऐसी बीमारी जिसको हम टीके लगा के 100% रोक सकते हैं, हमारे बच्चे उसका शिकार हो रहे हैं। ये पिछले 2-3 महीने से इस सिलसिले में तेज़ी आई है और मीज़ल्स के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आजकल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बढ़े हैं, लेकिन इनकी तादाद ज़्यादा है। मीज़ल्स का एक भी केस नहीं रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी वैक्सीन मौजूद है, जो हमारे EPI प्रोग्राम में बगैर किसी चार्जेस के 9 महीने के बच्चे को और 15 महीने के बच्चे को 2 दफ़ा लगती है वैक्सीन। अगर किसी बच्चे को ये दोनों डोजेज लगी हों तो वो 100% इस बीमारी से महफूज रहेगा। मरियम, बहुत शुक्रिया। नौशहरों फिरोज की तहसील मोरो के करम अली शाह मिडिल स्कूल में 4 फीट तक गंदा पानी जमा है। बच्चे दूर दराज इलाके में जाने पर मजबूर हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, तैमूर अहमद राजपूत से जानते हैं। जी तैमूर। इस वक्त हम जिला नौशहरों फिरोज की तहसील मोरो के करम अली शाह स्कूल पर मौजूद है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, इस स्कूल में जो है पानी का गंदा पानी जो है वो क्लासेस में 3 से 4 फुट तक जमा है। स्कूल की क्या हालत है और यहाँ के जो मकीन है, जो तलबा तालबात है स्कूल में जो तालीम हासिल करते हैं, उनको किन किन मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। उनसे पूछते हैं क्या कहना है उनका। जी, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरे मोहल्ले में स्कूल है सैयद करम अली शाह, जो कि काफ़ी सालों से पानी के नीचे। हम खुद स्कूल में हमने तालीम हासिल की है, लेकिन अब इस जदीद दौर में भी ये स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ है, लेकिन ये तबाह आबाद हो गया है, भूतों का डेरा बन गया है। हमारे बच्चे जो है ना दूर दराज इलाकों में अब तालीम हासिल करने जा रहे हैं। हम सिंध गवर्नमेंट से बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।